नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया था। किसी भी संख्या का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, और इस वीडियो में हम उसी से आगे सीखेंगे। जैसे कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे में एक नंबर दिया गया है 2401 इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक रूल समझेंगे, बेसिक से जानेंगे इसको कैसे निकाला जाएगा। फिर इसका हम ट्रिकी अप्रोच भी लगाएंगे और उससे समझने का कोशिश करेंगे। तो पहले हम बेसिक से समझ रहे हैं, उसके बाद ट्रिकी अप्रोच भी लगा कर देखेंगे। जैसे बेसिक से समझने के लिए हम इसको कैसे बनाएंगे। 2401 ऐसे लाइन कर लिए और पेयर बना लिए। पेयर बनाना, हम जब भी वर्गमूल निकालना हो हम पेयर जरूर बनाते हैं। अगर पेयर नहीं बनाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो 24 है उससे कम या 24 से कम किसका वर्ग हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर 2 रख के देखेंगे तो 2 का वर्ग 4 ही होगा, और ये 24 से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो हम देखेंगे 4 रख के देख रहे हैं, और 4 को भी जब 4 से गुना करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और इसको फिर माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा आंसर 8 हो जाएगा। और ये जो 4 रखे हैं यहाँ पे, यही 4 को यहाँ पे हम एक बार नोट कर लेंगे। फिर अब क्या करते हैं, जब हम डिवाइड रूल को समझते हैं, जब हम भाग का प्रश्न बनाते हैं उस समय एक अंक को नीचे उतार देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो रूल काम नहीं करेगा, हमको पेयर में नीचे भी उतारना होगा, और पेयर में नीचे उतारने के लिए हमको 0 और 1 पूरा लिख देना होगा। और ये फिर 4 और 4 को जोड़ के 4 और 4 को प्लस करके यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। अब हम ये देखेंगे, ये 8 हो गया। 8 पे हम क्या रखेंगे जिसको उसी से गुना करने पर या तो संख्या ये हो जाए या इससे कम हो। तो हम अगर अपने मन से रख के देखें तो अगर यहाँ पे हम 8 पे 9 रख के देखें और 9 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 1 होगा, और 8 80, ये 801 हो गया। तो यहाँ पे 9 रखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, और ये 9 को फिर हम यहाँ पे लिख दिए, और ये हमारा आंसर 801 जो कि पूरा कट गया। और पूरा कट गया तो हमारा स्क्वायर रूट अंडर 2401 का वैल्यू हमारा 49 आया है। ये हमारा बेसिक है। बेसिक से हम इसको समझे हैं, एक बार बेसिक को और समझाते हैं। जैसे में 2401 है, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका हम पेयर बनाते हैं। पेयर का मतलब जोड़ा बनाते हैं। 2 अंक का एक जोड़ा बनाएंगे, फिर 2 अंक का एक जोड़ा बना लिए हैं, और फिर 24 को क्या करेंगे, 24 या 24 से कम जिस संख्या का स्क्वायर होगा, उसके नज़दीक जिस संख्या का स्क्वायर होगा, हम उसी को वहाँ पे लिखेंगे और उसका स्क्वायर निकाल के यहाँ पे लिख देंगे। अगर हम 5 का स्क्वायर निकाले तो 25 हो जाएगा, जो कि 24 से ज़्यादा बड़ा है, तो वो नहीं ले सकते हैं। या तो बराबर होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 होगा, और 24 से थोड़ा छोटा है, और इसके बीच 24 और 16 के बीच में कोई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, इसीलिए हमको 4 ही लेना पड़ेगा। तो 4 ही यहाँ पे लिए हैं, और 4 का जब स्क्वायर निकाले तो 16 हो गया, और एक बार 4 को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। फिर जब इसको हम माइनस किए तो ये 24 और 16 का जब माइनस किए तो हमारा आंसर 8 आ गया। लेकिन जब हम भाग का प्रश्न बनाते हैं, उस समय हम एक अंक को नीचे उतारते हैं।
लेकिन यहाँ पे हम एक अंक नहीं उतारेंगे। एक अंक अगर नीचे लाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब हम एक बार में 2 अंक को नीचे उतारेंगे, और फिर जब 2 अंक को नीचे उतारे तो ये 801 बन गया। और ये फिर 4 और 4, 4 और 4 को प्लस करके यहाँ पे 8 बना दिए हैं। 4 और 4 को प्लस किए हैं तो 8 हो गया, 4 और 4 को जोड़ के 8 हो गया है। अब 8 पे हम वैसा कौन सा संख्या रखेंगे जिसको उसी से गुना करने पर हमारा वैल्यू ये 801 हो जाना चाहिए, या फिर उससे कम होना चाहिए। या 8 पे हम वैसा कौन सा नंबर रखेंगे जिसको उसी से गुना करने पर या तो 801 होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 9 रख के गुना करके देखे हैं तो डायरेक्ट 801 आ गया, और यहाँ पे 9 रख दिए, और ये जो 9 यहाँ पे रखे हैं यही 9 को यहाँ पे बैठा दिए। तो हम इससे यह समझ रहे हैं कि 2401 का वर्गमूल जो होगा वो 49 होगा। ये तो हम समझ गए, ये बेसिक रूल हो गया। अब हम इसका ट्रिकी अप्रोच समझेंगे। इसको हम ट्रिकी अप्रोच से कैसे बनाएंगे, इसको एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ का इधर का दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, और फिर हम ट्रिकी अप्रोच भी इसका लगा के समझेंगे। ट्रिकी अप्रोच से हम कैसे इसको बनाएंगे। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप एक बार नोट कर लिए होंगे। अब देखिए 2401 का स्क्वायर वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, 2401 यहाँ पे लिख देंगे। इसका वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का चिन्ह ये हो गया। अब हम चेक करेंगे वैसा कौन कौन नंबर है जिसका स्क्वायर निकालने पर यूनिट प्लेस जो होगा, इकाई का अंक होगा, वो 1 होगा। तो एक तो 1 ही है जिसका स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट प्लेस 1 होगा, और दूसरा 9 है जो कि जिसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस 1 होगा। एक 1 है जिसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस 1 आएगा, और एक 9 है जिसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस 1 आएगा। तो सिर्फ 2 ही नंबर है, इसके अलावा सभी नंबर का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो उसका यूनिट प्लेस कुछ अलग आता है, 1 से डिफरेंट आता है। अब क्या करेंगे, हम ये 0 को काट देंगे और ये अंक को हम देखेंगे, ये अंक को देखेंगे। अब हम चेक करेंगे ये 24 जो है वो किसके स्क्वायर के आसपास है, किसके स्क्वायर से बड़ा है, ये चेक करेंगे। तो अगर 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 है, ये 16 से बड़ा है। लेकिन अगर 5 का स्क्वायर हम 25 लिए तो 25 से छोटा हो गया। तो 25 से जब छोटा हो गया तो हम छोटा वाला को नहीं लेंगे, हम बड़ा नंबर को नहीं लेंगे, हम जिसका स्क्वायर छोटा होगा उसी को लेंगे। तो हम 16 लिए हैं, 16 का 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ पे हम एक बार 4 बैठाएंगे और यहाँ पे एक बार 4 बैठाएंगे, ये 49 है। अब हम चेक करेंगे ये 41 है, 41 का स्क्वायर लगभग 1600 के आसपास आएगा, और 49 का स्क्वायर ये 50 के आसपास आएगा, 50 का स्क्वायर 2500 के आसपास आएगा। अब हम अपने मन से रियलाइज कर सकते हैं, एक बार हम सोच सकते हैं, ये 41 का स्क्वायर अगर होगा तो ये 1600 से थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर होना चाहिए, और 49 का स्क्वायर अगर ये नंबर होगा 2401, 49 का स्क्वायर होगा तो ये 2500 से थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो अब हम ये सोच सकते हैं क्योंकि ये 2401 जो है ये 2500 से थोड़ा छोटा है, तो हम अपने मन से ही इसको 49 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बार एक क्वेश्चन से हम इसको नहीं समझ पाएंगे, कुछ क्वेश्चन और भी देख रहे हैं जिसके थ्रू और अच्छे से समझेंगे। जैसे में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे में 3364,
ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे 4 जो है वो किसके किसके स्क्वायर निकालने पर यूनिट प्लेस होगा। तो एक 2 हो जाएगा और एक 8 हो जाएगा। इसके 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 8 का स्क्वायर भी 64 होगा। जो 64 में 64 में 4 होगा, यूनिट प्लेस हो जाएगा। तो 2 और 8 दोनों हो, इसको हम काट दिए और ये चेक करेंगे। ये 33 जो है वो 25 के आसपास है और 25 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 5 दे दिए। अब हम चेक करेंगे, अगर ये 52 का स्क्वायर होता तो 2500 के आसपास होता और 58 का स्क्वायर होगा तो ये 3600 के आसपास होगा। अब हम अपने मन से इसको चेक कर सकते हैं, ये 2500 के आसपास है या 3600 के आसपास है। तो हम अपने मन से देख रहे हैं 3600 के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो हमारा आंसर 58 हो गया, हमारा आंसर 58 हो गया, हमारा आंसर 58 हो गया। कितना इजी से हम इसको समझ लिए। तो अगर एग्जाम में बड़ा से बड़ा भी नंबर आएगा तो हम इस क्वेश्चन को इसी रूल से सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं, जैसे 1024, इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 4 2 और 8 का होगा, इसको काट दिए और ये किसके स्क्वायर के पास है, तो 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 के पास है। तो ये अगर ये 30 का स्क्वायर 900 होगा और 40 का स्क्वायर 1600 होगा। ये नंबर जो है ये 1600 के आसपास है या 900 के आसपास है, तो हमारा आंसर 32 हो गया। हमारा आंसर 32 आ गया, जो कि इसके 900 के आसपास है। एक क्वेश्चन और समझ रहे हैं जिससे हम समझेंगे। जैसे में 6424, ये एक स्क्वायर नंबर है। इसका अगर 4 2 और 8 का होगा, हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको अलग भी नंबर ले सकते हैं, एक और अलग नंबर लेके हम आपको चेक कर देंगे। और ये सिर्फ चेक करेंगे कि किसका स्क्वायर है, तो ये 8 का स्क्वायर है। अब हम चेक करेंगे, अगर ये 80 का स्क्वायर होता तो ये 6480 6424, कुछ इसमें मिस्टेक लग रहा है, या 66 होगा। ये 66, ये 80 के 6400 के आसपास है और ये 8100 के आसपास है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट 82 हो जाएगा। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और समझ रहे हैं जो कि उसका डिजिट चेंज होगा, जिससे हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे 5929, 9 अब किसके किसके स्क्वायर में नंबर में होंगे। 9 हमको मालूम है, एक 3 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस भी 9 होगा और 7 का स्क्वायर का भी यूनिट प्लेस 9 होगा। 3 के स्क्वायर का भी यूनिट प्लेस 9 और 7 के स्क्वायर का भी यूनिट प्लेस 9 होगा। और ये नंबर को हम काट दीजिए, इसको चेक करेंगे, ये हमारा 7 के स्क्वायर के आसपास है। तो हम चेक कर लेंगे, ये अगर 4900 के आसपास होगा तो 73 का स्क्वायर होगा और ये 6400 के आसपास होगा तो हमारा 77 का स्क्वायर। तो ये हम देख रहे हैं 6400 के काफ़ी नज़दीक है, तो हमारा आंसर ये होगा 77 का स्क्वायर, यह नंबर निकल गया। ये तो हम स्क्वायर रूट निकालना सीखे। अब हम किसी संख्या का घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना कैसे सीखेंगे। घनमूल निकालना हम सीखेंगे, जैसे घनमूल हम कैसे निकालते हैं उसको हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। किसी संख्या का घनमूल निकालें। जैसे एक नंबर दे दिया जाए 68,291, घनमूल निकालना है। सेम वर्गमूल जैसा ही हम इसको भी चेक करेंगे। वहाँ पे हम बीच में एक अंक को छोड़ रहे थे, यहाँ पे 2 अंक को काटेंगे। अब देखिए किसके घनमूल निकालने पर
हमारा यूनिट प्लेस किसका इस क्यूब रूट यूनिट प्लेस 1 होगा। तो एक तो 1 का यूनिट प्लेस 1 होगा और उसके बाद 1 का ही होगा, एक 1 का ही होगा। तो इसमें तो और इजी है, क्यूब रूट निकालने पे तो और इजी है, क्योंकि 1 का ही क्यूब रूट निकालने पर क्यूब निकालने पर यूनिट प्लेस 1 होगा। और 2 अंक को यहाँ पे छोड़ दिए और ये 68 देखेंगे किसका घन है, इसके आसपास किसका घन है, तो 4 का घन है। तो हमारा 41 आंसर आ गया, हमारा 41 आंसर आ गया। फिर हम एक और नंबर चेक कर लेते हैं, एक और नंबर चेक करके आपको समझाते हैं। नाइन 2 6 1 1 का ही घन है, ये तो जानते हैं। 2 अंक को काट दिया, किसके घनमूल के आसपास है, तो 2 के घनमूल के आसपास है। तो हमारा आंसर 21 हो गया। तो हम आज कुछ संख्या का वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखे हैं। बेसिक रूल से भी समझने का कोशिश किए और फिर ट्रिकी अप्रोच भी लगाए हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे और आगे भी इसी तरह हमेशा वीडियो बनते रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं भी शेयर कीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, कमेंट को पढ़ेंगे और उसको कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर वहाँ कमेंट बॉक्स में नहीं कर पाए तो हम बोर्ड पे उसको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसमें कमेंट कर दीजिए, हम कमेंट में लेंगे क्वेश्चन को और यहाँ पे बोर्ड पे बताएंगे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हम वहाँ पे कमेंट से लेके और डायरेक्ट बोर्ड पे बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।